इस चुनाव में 309 नगरीय निकायों के 1,44,03,853 मतदाता ये अपने मत का प्रयोग करेंगे। राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव का इंतजार खत्म हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग में 309 नगरीय निकायों में चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। प्रदेश में 2 चरणों में मतदान होगा। पहला चरण 9 सितंबर और दूसरा चरण 11 सितंबर को होगा, जबकि नतीजे 14 सितंबर को घोषित किए जाएंगे। अब बात झुंझुनू की। जिले के 20 नगरीय निकायों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 9 सितंबर को मंडावा, पिलानी, चिड़ावा, मंडरेला, विद्या विहार, सूरजगढ़, सिंघाना, बुहाना, बिसाऊ और मलसीसर में मतदान होगा। वहीं दूसरे चरण में 11 सितंबर को झुंझुनू नगर परिषद समेत बगड़, सुल्ताना, नवलगढ़, जाखल, मुकुंदगढ़, डूंडलोद, खेतड़ी और उदयपुर वाटी में वोटिंग होगी। 14 सितंबर को नतीजे आएंगे। इसके बाद 21 सितंबर को निकाय प्रमुख और 22 सितंबर को उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। अब सवाल बड़ा है, झुंझुनू के 20 निकायों में किसका बोर्ड बनेगा? कहां भाजपा कांग्रेस आमने सामने होंगी और कहां निर्दलीय समीकरण बिगाड़ेंगे? हर बड़ी चुनावी अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर लोग के साथ। मतदान की तिथि, प्रथम चरण की जो मतदान तिथि है वो 9 सितंबर 2026 और द्वितीय चरण की जो मतदान तिथि है वो 11 सितंबर 2026 और जो मतगणना की तिथि है वो 14 सितंबर 2026। वो बैठक का प्रारंभ होगा प्रातःकाल 10 बजे। नामांकन पत्रों का प्रस्तुतिकरण प्रातःकाल 11 बजे तक। नामांकन पत्रों की समीक्षा प्रातःकाल 11:30 बजे से। अभ्यर्थिता वापसी का समय अपराह्न 2 बजे तक। मतदान यदि आवश्यक हुआ तो अपराह्न 2:30 बजे से 5 बजे तक और मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात। इसमें जो है इस चुनाव में 309 नगरीय निकायों के 1,44,03,853 मतदाता ये अपने मत का प्रयोग करेंगे। और पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें 196 नगर पालिकाएँ थी वर्ष 2019 में और अब जो है कुल 309 नगर पालिकाएँ हो गई हैं। और जो अपने नगर निगम जयपुर में सबसे अधिक मतदाता हैं ये 24,20,839 और नगर पालिका इंद्रगढ़ बूंदी जिला उसमें सबसे कम मतदाता हैं 4,744। अपने 309 नगरीय निकायों में जो मतदाताओं का विवरण है आयु वर्गानुसार, उसमें आयु 18 से 25 वर्ष तक तो हैं 14.7%, आयु 26 से 35 वर्ष तक हैं 25.40%, आयु 36 से 50 वर्ष तक 29%, आयु 51 से 59 वर्ष तक 13.9%, आयु 60 वर्ष और अधिक जो है वो 17%। तो ये कुल जो है ये मतदाताओं का प्रतिशत है। सारे जो नगरीय निकाय हैं इसमें ईवीएम काम में ली जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अलवर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर और कोटा इसमें तो भारत निर्वाचन आयोग के स्वामित्व की M3A और शेष 36 जिलों में राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान और राज्य निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश के स्वामित्व की मल्टी पोस्ट सिंगल वोट, मल्टी पोस्ट मल्टी वोट मॉडल की मशीन उपयोग में ली जाएगी। एक नगरीय निकाय में एक ही मॉडल की मशीनों का उपयोग किया जाएगा। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को ईवीएम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया है और इस सॉफ्टवेयर द्वारा जिला स्तर पर ईवीएम के स्थानांतरण की ऑनलाइन ट्रैकिंग की जा सकेगी और इसी के द्वारा जो है ईवीएम के आवंटन के लिए रैंडमाइजेशन भी किया जाएगा। हमारे जो 309 नगरीय निकाय हैं इसमें वार्डों की कुल संख्या ये 10,245 है और मतदान केंद्रों की संख्या ये 16,465 है। मतदाताओं की पहचान, लगभग सभी मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी हो चुके हैं। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए उक्त फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा और अगर वो किसी कारणवश
फ़ोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे 11 वैकल्पिक फ़ोटो दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इसमें जो बीबी जी राम जी मनरेगा कार्ड